यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फिट, रिलेशन और फंक्शन। बच्चों इसमें फिट एक बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग टॉपिक है, लेकिन बाकी सभी टॉपिक जो हैं वो इजी हैं। तो फिट को थोड़ा सा हम लोग टाइम देंगे और अच्छे से समझेंगे, कंप्लीटली समझेंगे और डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। तो एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फिट। मतलब कोई भी पहले फिट की डेफिनेशन क्या होती है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फिट। द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मेंबर और एलिमेंट। बच्चों कलेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिट का एग्जैक्ट मतलब हो क्या रहा है। जैसे कि मान लो वेल डिफाइंड वर्ड का क्या मतलब है, जैसे हमने कहा आपसे कि आप मार्केट जाते हो और वहां से सब्जियां खरीद के लेके आते हो, तो सब्जियों में एक तरीके का, आप सब्जियां एक तरह की तो होती नहीं है, उसमें बहुत सारी सब्जियां होती हैं। तो अगर आपको कोई आते वक्त पूछता है कि आपने मार्केट से क्या लाया हो, तो आप कहते हो सब्जियां लाया। आप थोड़ी ना कहते हो कि मैं एक एक चीज को इंडिविजुअली गिनाते हो कि ये लाया चाहे ऐसा लाया, ऐसा कुछ भी नहीं करते हो। यानी कि सिंपल से लैंग्वेज में बात करते हो। तो कोई भी किसी चीज का एक कलेक्शन, उसमें एक डेफिनेशन बताते हो। मार्केट में जाते हैं और हम आम खरीद लेते हैं, सेब खरीद लेते हैं, संतरा खरीद लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई मैं मार्केट से फल लेकर के आया। तो इसी तरीके से कि एक वेल डेफिनेशन हम लोग बनाते हैं, तो और किसका, कलेक्शन का। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी कि जैसे कहते हैं क्रॉकरी का सेट है, फ्रूट्स का सेट है, और मतलब ड्रेस का सेट है, सल्ट का सेट है, मतलब कोई भी एक तरीके का आप वेल डेफिनेशन उसमें बना ही देते हो। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। जहाँ पे हर एक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, या तो मेंबर कहेंगे या तो एलिमेंट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में मैंने आपसे कहा, अगर आपसे कहता हूँ कि बताइए कि द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर जो कि 15 से छोटे हों, तो आपको सर बहुत ही आसान है, 15 से छोटे इवन नंबर होते हैं, 2 से स्टार्ट होगा और 14 पे जाके एंड हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15 ऑफ नंबर क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। दिस इज द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर, राइट। चलिए दूसरा टॉपिक क्या है, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब वॉवेल का कलेक्शन वो भी इंग्लिश अल्फाबेट में, ठीक है। तो अब वॉवेल का कलेक्शन कर रहे हैं और अल्फाबेट कौन सा यूज कर रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेट यूज कर रहे हैं। तो कौन कौन से वॉवेल होने चाहिए, तो भाई वॉवेल हमें पता ही है कि 5 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ और यू, यही तो 5 वॉवेल होते हैं। तो यही हमारे 5 वॉवेल यूज किया जाएंगे, यानी ए ई आई ओ यू, दिस इज द वॉवेल, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे वॉवेल का कलेक्शन हो गया बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ऑल द कलर्स ऑफ रेनबो, तो रेनबो में कितने कलर होते हैं, कुल टोटल होते हैं 7। तो 7 कलर होते हैं किसमें, रेनबो में। मैं अगर आपसे कहता हूँ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, तो अभी कुल टोटल 29 हो चुके हैं ना, 29। पहले कितने थे, 28। तो इस तरीके से हम लोग एक वेल डेफिनेशन बना देते हैं। आई होप सो ये आपको फिट की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब बच्चों बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन, यानी फिट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फिट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से, 2 वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। पहला मेथड होता है रोस्टेड और टेबुलर फॉर्म। पहला फॉर्म क्या होता है बच्चों, रोस्टेड फॉर्म कहते हैं, या हम उसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। और दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब पहले हम लोग बातें करेंगे कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होता क्या बच्चों, यानी कि इस तरीके के फॉर्म में हम किस तरीके से कलेक्शन करते हैं। इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ सेट विद इन अ ब्रैकेट ऑफ करली ब्रैकेट, ठीक है। यानी कि इस फॉर्म में हम हर एक मेंबर को करली ब्रैकेट में लिखते हैं और सेपरेट करते हैं बाय द कॉमा, ठीक है। कॉमा से हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यानी कि रोस्टेड फॉर्म में हम हर एक मेंबर को करली ब्रैकेट से लिखते हैं, करली ब्रैकेट में लिखते हैं और कॉमा के द्वारा हम लोग उसको सेपरेट करते हैं बच्चों। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कहा है, एक मिनट रुकिए, एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या बात करते हैं कि the set A all even natural number less than 15 in roasted form। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि हर एक एलिमेंट को लिखते हैं, लेकिन उसके बीच में मैं क्या लगाता हूँ, कॉमा लगा रहा हूँ, ठीक है। और a इज इक्वल टू हम यहाँ पे एक साथ लिख रहे हैं कॉमा के अंदर, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं, यानी 2 बिलोंगिंग टू A, 10 बिलोंगिंग टू A, while 5 डज नॉट बिलोंगिंग टू A बच्चों, राइट, ठीक है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि द सेट S ऑफ वॉवेल, यानी कि S किस चीज का सेट है, वॉवेल का सेट है, किसमें, इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल का सेट है कौन, S। तो अब हम इसका कलेक्शन किस तरीके से बनाएंगे, तो
इसको कलेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को टेबुलर फॉर्म में कितने फॉर्म होते हैं, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कौन कौन से फॉर्म होते हैं। एक होता है ए, ई, आई, ओ, यू, उसको मैंने लिखा और इनके बीच में कॉमा लगा दिया और इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो दिस इज इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है। दूसरा आता है फेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि फेट बिल्डर फॉर्म का सबसे बड़ी बात है कि पहले हम लोगों ने यूज क्यों किया। तो बच्चों फेट बिल्डर का फॉर्म यूज तब किया कि जब हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम कॉमा करके कब तक लिखेंगे, वो बहुत बड़ा फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए फेट बिल्डर फॉर्म बनाया गया, जिसमें हम लोग जो भी कलेक्शन होता है वो हम लोग एक साथ स्टेटमेंट के टर्म में लिखते हैं। तो इन दिस फॉर्म वी राइट द वेरिएबल फे एक्स। तो हम इस फॉर्म में क्या लिखते हैं कि वेरिएबल एक्स लिखते हैं, फे एक्स रिप्रेजेंटिंग एनी मेंबर ऑफ द फेट, जो कि फेट के मेंबर को दिखाता है, यानी कि रिप्रेजेंटिंग एनी मेंबर ऑफ द फेट, विच इज फॉलोज बाई कॉलन, जो कि किसी कॉलन की तरह फॉलो किया जाता है। एंड देयरफॉर देयरआफ्टर वी राइट द प्रॉपर्टी, हम उसमें एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करते हैं बाई ईच मेंबर ऑफ द फेट एंड इनक्लोज द होल डिस्क्रिप्शन विद इन द ब्रैकेट, और सभी डिस्क्रिप्शन को एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देते हैं बच्चों। ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात हो रही है। अब इसको अभी आप समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है, लेकिन इसको चलो मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई एक सेट ए है, ऑल इवन नेचुरल नंबर जो कि लेस देन है 15 से, तो उसको लिखता है इन अ बिल्डर फॉर्म। तो हम कैसे लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इन इज एन इवन नेचुरल नंबर जो कि लेस देन है 15। तो हम इसको लिखने का तरीका ऐसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को लिखेंगे नहीं, लिख करके दिखाएंगे नहीं, हम लोग राइटली लिख देंगे कि एक्स सच दैट एक्स, x such that x, और x क्या है, इज एन इवन नेचुरल नंबर जो कि लेस देन है 15 से। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि जब बड़े से बड़े क्वेश्चंस को एक स्टेटमेंट के तौर पे लिखना। जैसे हमने वॉवेल को लिखा था तो ए, ई, आई, ओ, यू करके कॉमा कॉमा करके लिख दिया था, तो अब हमें वॉवेल को कॉमा कॉमा करके नहीं लिखना है। हम लोग क्या लिखेंगे, x such that x इज अ वॉवेल इन अ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल का सेट। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से मान लो हमारे पास कोई ये लिखा है s इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 इन बिल्डर फॉर्म। तो अब ये देखो फिट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये फिट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो इसको लिखने के लिए हम लोग सिंपल सी बात है कि क्या यूज करेंगे, हम लिख सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो एक तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 सभी आ रहे हैं, तो हम इसको अब कब तक लिखेंगे बच्चों, ऐसे तो ये नंबर इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन इसको हम अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, फिट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, x such that x is the square of a natural number, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर का हम लोग सेट लिख रहे हैं बच्चों, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इसी तरीके के हम यहाँ पे कलेक्शंस को लिखेंगे। बाकी अभी नेक्स्ट